हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन में। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था रीजनिंग का। कल आपका एक लेक्चर हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। पहली बात ध्यान से समझिएगा, आज जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग की सीरीज चल रही है, आप ऐसा मत सोचना ये सैनिक स्कूल के लिए चल रही है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, एसएससी, बैंकिंग, जो भी टॉपिक कहीं भी ये आते हों, ये हर एक के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और ये कंप्लीट पढ़ाऊंगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, तो अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा। आप इस गलतफहमी में मत जीना कि ये इंग्लिश इंग्लिश में लिखा है तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको कंसेप्ट क्लियर होने से मतलब है दोस्तों, क्लियर है ना। बता तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। नॉलेज हब प्रेजेंस कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2, आज पार्ट 2 है। आइए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल आपको दो मैंने आपको कल दो नियम आपको बताए थे, एक योग का नियम और एक घटाव का नियम, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन था, रोज बराबर टी क्यू यूजे था, ठीक है। तो आपको बिस्किट को लिखना था। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना था? माइनस हो रहा था, ठीक है, -2 हो रहा था सब में। तो आज जो थर्ड है, ध्यान से समझना, रूल नंबर थर्ड, ठीक है। प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। इसको आप कह सकते हो योग घटाव का नियम। आप क्या कह सकते हो? योग और घटाव का नियम। थोड़ा सा मारकर मोटा कर लेता हूं, 1 मिनट आप देखिएगा। रूल नंबर तीसरा, यह है आपका योग घटाव का नियम। योग घटाव का नियम, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगर कोई सांकेतिक भाषा में, ठीक है, अगर कोई सांकेतिक भाषा है, उसमें क्या लिखा है, ध्यान से समझना। ड्रामा को, DRAMA, DRAMA, ड्रामा को क्या लिखा जाए? AVXOX, AVXOX। ध्यान से समझना, क्वेश्चन दे रखा है आपको, आगे क्वेश्चन दे रखा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, ड्रामा को AVXOX लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, उसी भाषा कोड में वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा? WORLD, वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलूं, इफ इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज ड्रामा इज रिटन एज AVXOX, देन व्हाट इज द कोड ऑफ वर्ल्ड? ऐसे इंग्लिश में पूछा जाएगा। आपको समझ में आ गया? ड्रामा को ये लिखते हैं, तो उसी हिसाब से बताओ वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे कि ड्रामा से AVXOX कैसे बना, तो सबसे पहले आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखो, DRAMA, ठीक है। ड्रामा है, यहां बन रहा है AVXOX। अब आपको सोचने की बात यह है, डी का सबका आपको पता होना चाहिए प्लेस, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन से नंबर पे आता है? डी कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे। आर कौन से नंबर पे आता है? 18वें पे। ए कौन से नंबर पे आता है? पहले पे। एम कौन से पे आता है? 13 पे। मोबाइल नंबर 13, 14, ठीक है ना। ए कौन से नंबर पे आता है? पहले पे। ए यहाँ पर पहले पे। वी कौन से नंबर पे आता है? वी 22वें नंबर पे। एक्स कौन से? 24वें नंबर पे, ठीक है। ओ 15वें नंबर पे, एक्स 24वें नंबर से, ठीक है। अब समझना, ये 4 से 1 कैसे बन रहा है ना। 4 से 1 बनेगा कैसे? -3 करके। समझ रहे हो? डी से ए बन रहा है मतलब माइनस करके तो बन रहा होगा। पहले 4 था, 4 से 1 बन रहा है, तो 4 में -3 करा तब 1 बन रहा है। 18 से 22 बन रहा है, कैसे बन रहा है? +4 करके। कैसे बन रहा है दोस्तों? +4 करके। 18 में 4 प्लस करोगे तभी 22 बनेगा, है ना। अब 1 से 24 आ रहा है, कैसे करोगे? अब ये माइनस हो रहा है, ध्यान से समझना, ये माइनस हो रहा है। ये देखो, आपको पता है ना कि U V W X Y Z, फिर आता है ए। तो ए से एक पीछे जाओगे जेड आएगा, जेड से एक पीछे जाओगे वाई आएगा, और वाई से एक पीछे जाओगे एक्स आएगा। तो ए से एक्स जा रहे हो तो -3 करना पड़ रहा है आपको। -1, -2 और -3। तो -1 -3 करोगे तो 24 पे आप पहुंच जाओगे। क्लियर है? रिवर्स पहुंच रहे हो आप, क्लियर है। अब देखो 13, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? ये 13 है। ये आपका क्यू नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या दे रखा है? क्यू नहीं, ये आपका ओ नहीं है क्वेश्चन में, सॉरी, ये ओ नहीं है, ये है आपका क्यू। ये क्या है? आपका क्यू है, ठीक है। ये आपका क्यू है, थोड़ा गलती हो गई क्वेश्चन में, थोड़ा गलती हो गई, ये आपका ओ नहीं क्यू है। तो क्यू का कितना होता है? 17। क्यू का कितना होता है? 17।
तो ये 13 है, 13 से 17 पे पहुंचोगे तो +4 करोगे, 13 से 17 पे पहुंचोगे तो +4 करोगे। समझ रहे हो क्या रहा है, पहले -3 हो रहा है, फिर +4, फिर -3, फिर +4। अब क्या होगा, -3, फिर 1 में -3 करोगे तो 24 पे x पे पहुंच जाओगे। तो जो यहाँ पर पैटर्न फॉलो हुआ आपका, जो पैटर्न यहाँ पे लगा है, सेम तरीके से पैटर्न आपको वर्ल्ड पे लगाना है। पहले -3 फिर +4, फिर -3 फिर +4। आओ करके दिखाता हूँ। WORLD आपको पता है, सबके प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। W का क्या होता है आपको पता है, UVW 21 22 23, O का 15, R का 18, L का 12, D का 4। तो आप डी में पहले -3 करोगे, 20, ये डब्ल्यू में -3 करोगे तो 23 में -3 करते हैं 20, और 20 का प्लेस वैल्यू किसका होता है, टी का होता है। 15 में +4 करोगे 19, 19 किसका होता है, एस का होता है, ठीक है ना। मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। आर 18 होता है, 18 में फिर -3 होगा, क्यों, क्या पैटर्न चल रहा था, पहले -3 फिर +4 फिर -3 फिर +4 फिर -3। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे, पहले -3 फिर +4 फिर -3, अब प्लस, पहले आप -3 करो, 18 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 15। 15 किसका होता है, ओ का होता है, 15 किसका होता है, ओ का होता है, ठीक है। अब एल है, एल में +4 करोगे, एल में +4, 12 4 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। डी, डी में फिर -3 करोगे, क्या आएगा, -3 करोगे, 4 में -3 करा, कितना आएगा, 1, 1 किसका होता है, ए का। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आ जाएगा, TSOPA। आपका आंसर क्या है दोस्तों, TSOPA। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने खाली प्लस प्लस का वाला क्वेश्चन किया, उसके बाद माइनस का किया। तीसरा जो टाइप मैंने आपको बताया, तीसरे टाइप में क्या होता है, प्लस के क्वेश्चन भी, प्लस भी दे रखा होगा सीरीज में, माइनस भी दे रखा होगा। तो ये मिक्स क्वेश्चन आ गया आपका, योग का भी और घटाओ का भी। आपको समझ में आया ना क्या करना था। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब पैटर्न नंबर 4 पढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 देखेंगे यहां से। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 तो कहेगा आपका कि आपके मतलब जो वर्ण है ना, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। आपके वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है। इंटरचेंज ऑफ लेटर कह सकते हो आप, इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ लेटर्स, और आप क्या कह सकते हो, इंटरचेंज ऑफ लेटर्स या वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। मेरी बात ध्यान से समझना। अब होगा क्या, अब होगा क्या, आपको कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ध्यान से समझना। आपसे कहा गया, क्वेश्चन सुनना मेरी बात, क्वेश्चन के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि कोई सांकेतिक भाषा है, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं ढंग से आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, ओडोमीटर, ओडोमीटर को क्या लिखा जाता है, ओडोमीटर को लिखा जाता है क्या, DUMOTERE, ठीक है। तो उसी भाषा कोड में आपको क्या लिखना है, सबलीज को लिखना है, ठीक है, सबलीज को लिखना है। इंग्लिश वालों को लिए भी मैं बताऊंगा, सबलीज को लिखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, यदि कोई कोडेड लैंग्वेज है उसमें, इफ इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज ओडोमीटर इज रिटन एस DUMOTERE, समझ लीजिएगा, DUMOTERE। तो देन व्हाट इज द कोड ऑफ SUBLEASE, सबलीज का कोड बताओ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो हम फाइंड करेंगे कि चल क्या रहा है भैया, ओडोमीटर को इसने ऐसे कैसे लिख दिया, पहले चेक करो। UDOMETER, UDOMETER, ओडोमीटर को इसने क्या लिखा है, DUMOTERE लिखा है। चलो चेक करके देखते हैं ना। देखो सबसे पहले ये UD है, तो हो क्या रहा है पता है आपको, इसने क्रॉस में U इधर लिख लिया, D इधर लिख लिया, ये OM है, समझ रहे हो। वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन ऐसे करके आपको दे सकता है। ये O को इसने इधर लिखा है क्रॉस में, M को इसने इधर लिख दिया क्रॉस में। ये ET है, E को इसने ऐसे क्रॉस में लिखा है, T को इसने ऐसे क्रॉस में लिखा है। ये ER है, E को इधर क्रॉस में लिख दिया, R को इधर क्रॉस में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबको, सबके प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं हुई, ठीक है। सबके प्लेस वैल्यू कितने नंबर पे आते लिखने की जरूरत नहीं हुई, हमें देख के पता चल गया कि हो क्या रहा है। तो सेम आपको सबलीज का भी करना है, SUBLEASE, ठीक है। तो U इधर आएगा, S इधर आएगा, तो U इधर, S इधर, तो B इधर, L इधर, क्रॉस में आएगा ना, L इधर, B इधर, A इधर आएगा,
ई इधर आएगा, समझ में आ रहा है, एस इधर आएगा, ई इधर आएगा। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगा मैं उससे ये मोर देन इनफ हो जाएगा, कहीं दूसरी किताब पढ़ने की कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे पैटर्न यहाँ पर मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ये पैटर्न अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इसकी रिवीजन दोबारा आपको करनी है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। पैटर्न आपको समझना है कि ये पैटर्न हमने पढ़ा है, इस पैटर्न से कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमने क्या करा, आपके जो ये लेटर्स हैं, आपके जो अल्फाबेट्स हैं, इनको चेंज करना है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं बस। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप नियम नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया है। आपका आंसर क्या बन रहा है इसका, USLBAEES। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, रूल नंबर 5, नियम नंबर 5वां हम करेंगे। तो आप ये आपका रूल नंबर 5 देखेंगे ना, रूल नंबर 4 तक हमने क्लियर कर दिया, नेक्स्ट रूल देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 5 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका ये रूल नंबर 5 है, नियम नंबर 5, रूल 5, ये रूल जो 5 है आपका, ये किसका नियम है, मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ पूरा तमीज से, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और इसको कंटिन्यू देखिएगा, डेली देखिएगा, ठीक है। और आपके लिए एक नई चीज भी लेके मैं लॉन्च करने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। विपरीत वर्ण का नियम, विपरीत वर्ण का नियम, वो वीडियो आज आ जाएगी, उसको भी देखिएगा। विपरीत वर्ण के नियम में क्या है, आप इसको इंग्लिश में बोलोगे अपोजिट लेटर्स, ठीक है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था अपोजिट लेटर्स, किसका अपोजिट क्या होता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपोजिट लेटर्स। तो सारे टाइप्स एक एक करके आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इफ इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, मेंटल को क्या लिखा जाता है, MENTAL, MENTAL, मेंटल को लिखा जा रहा है NVMGZO। तो उसी कोड भाषा में सिल्वर को क्या लिखा जाएगा, SILVER, सिल्वर को लिखना है आपको, ठीक है। ये आपको एक कोड भाषा दे रखी है, इसका कोड यह है, ठीक है। एक वर्ड दे रखा है, इसका कोड यह है, जो इसका कोड में जो भी चल रहा होगा सेम आपको इसके साथ सिल्वर के साथ लगाना है। तो आप देखेंगे मेंटल को MENTAL, मेंटल से क्या बन रहा है, NVMGZO। देखो दोस्तों, जरूरी नहीं है नीचे ही इसका अपोजिट लेटर हो, ये क्रॉस में भी ऐसे भी हो सकता है अपोजिट लेटर, समझ रहे हो, क्रॉस में भी अपोजिट हो सकता है, तो आपको ढंग से फाइंड करना पड़ेगा। अब एक बात समझना मेरी, यहां से M से N बन रहा है ना, M से N बन रहा है, कैसे बन रहा होगा, M का अपोजिट क्या होता है, मैन, बताया था मैंने। E का अपोजिट क्या होता है, V, इवनिंग। तो अभी आपका क्या वर्टिकल में ही अपोजिट हो रहा है। N का अपोजिट क्या होता है, M, N का विपरीत M होता है, बताया था। T का GST, T का अपोजिट G होता है, या G का अपोजिट T होता है। A का अपोजिट Z होता है, अमेजन। L का अपोजिट क्या होता है, O, लॉयन। क्लियर हो गया। तो सेम सिल्वर में लगा दो, SILVER। क्लियर है। S का अपोजिट क्या होगा, H होगा, हाई स्कूल। I का क्या होगा, R, इंडियन रेलवे। L का क्या होगा, लॉयन, O होगा। V का क्या होगा, E होगा। E का क्या होगा, V होगा। R का क्या होगा, I होगा, इंडियन रेलवे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, HROEVI। तो इसमें क्या करना था आपको, अपोजिट लेटर्स का बताना था, इसमें क्या बताना था आपको, अपोजिट लेटर्स का। होप आपको 5 के 5 रूल समझ में आए होंगे। रूल नंबर 5 क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब सुनो, अब एक रूल नंबर 6 है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रूल नंबर 6 देखिएगा यहाँ पे, रूल 6। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। रूल नंबर 6 में क्या होता है, आपको एक कोड दे रखा है, ठीक है। आपको एक कोड दे रखा है, यदि किसी भाषा में, मतलब आप कह सकते हो यदि किसी भाषा में CON बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। CONSCIOUSLY, यदि किसी कोड भाषा में, ठीक है, कंसियसली को क्या लिखा जाता है, ध्यान से समझना, कंसियसली को लिखा जाता है P, इसको लिखा जाता है P, फिर लिखा जाएगा E, फिर लिखा जाएगा B, फिर लिखा जाएगा NP, फिर लिखा जाएगा J, फिर क्या लिखा जाएगा J, उसके बाद लिखा जाएगा E, फिर लिखा जाएगा X, ठीक हो गया, फिर NKM, ठीक हो गया। तो उसी कोड से, जो इसका कोड है, उसी कोड से आपको सॉइल का बताना है, सॉइल को कैसे लिखेंगे ये बताना है। मेरी बात समझिएगा, होता क्या है, आपको एक वर्ड दिया जाएगा बड़ा सा, ठीक है, इसी
वर्ड के अंदर से आपको एक दूसरा वर्ड दिया जाएगा, इसी वर्ड के अंदर से आपको एक दूसरा वर्ड दिया जाएगा छोटा, मतलब जो इसी के अंदर कोड होगा ना, जैसे CONSCIOUSLY, इसी के अंदर से इन्होंने 4 शब्द उठाए, SOIL, देख लो S भी है इसमें, O भी है, I भी है, L भी है, तो इसी के अंदर से एक शब्द बना देंगे नया और उसका कोड आपसे पूछेंगे, है ना, क्वेश्चन में उसका कोड आपसे पूछेंगे। तो आपको देखना है जो एस का कोड होगा यहाँ पर, वो आपने एस की जगह लिखना है। एस का कोड, एस कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे पे, 1 2 3 4, तो एस का कोड क्या है, 1 2 3 4, चौथे पे क्या है, एन है, तो एस का कोड क्या हो गया, एन हो गया। क्लियर है। अब ओ का कोड देखो, ओ दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट से बाएं से दूसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ओ का कोड क्या हो गया, ई हो गया। आई कौन सा नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे कौन सा नंबर ये है, कोड कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठे पे कौन है, जे है, ठीक है, ये आई का जे हो गया। उसके बाद एल देखो कहाँ पे आ रहा है, लास्ट से दूसरा, सेकंड लास्ट है ना, तो लास्ट का दूसरा क्या है, के, तो एल का क्या हो जाएगा, के, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, NEJK। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बहुत बड़ा सा वर्ड दिया जाएगा, उसी का कोड, उसी में से कोड, उसी का कोड दिया जाएगा, उसी वर्ड में से आपको एक छोटा वर्ड दिया जाएगा और उसका कोड आपको सेम क्वेश्चन में ही आपको मतलब आंसर दिया जाएगा उसका, है ना, क्वेश्चन में आपको उसका आंसर दे रखा होगा। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, दूसरा रूल, मतलब यही सेम क्वेश्चन दूसरे टाइप से कैसे पूछा जाता है। आपसे कहा है कि एक निश्चित कोड में गार्डन को क्या लिखा जा रहा है, GARDEN, गार्डन को लिखा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, 325764। उसके बाद वाटर को, ठीक है, WATER, वाटर को क्या लिखा जा रहा है, वाटर को लिखा जा रहा है 92165, ठीक है। तो उसी कोड में वार्डन को कैसे लिखेंगे, अब मेरी बात समझना, WARDEN, वार्डन को कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये जो आपको दो वर्ड बना के दे रखे ना, गार्डन और वाटर, इन्हीं को मिक्स करके एक नया वर्ड बनाया जाएगा और उसका कोड पूछा जाएगा। तो ये जो वार्डन है ये दोनों में मिला होगा, वार्डन इन दोनों वर्ड से, इन दोनों शब्दों से मिलाकर वार्डन बन रहा होगा। तो देखो अब डब्लू है, इसमें डब्लू का कोड क्या दे रखा है, डब्लू, ये देख रहे हो, डब्लू का क्या है, 9, डब्लू पहले नंबर पे आ रहा है लेफ्ट से, तो उसका कोड 9 दे रखा है, तो डब्लू 9 हो जाएगा। ए देखो, ए यहाँ पर भी 2 है, ए नीचे वाले में भी 2 है, ए का कोड 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आर देखेंगे अब, आर तीसरे नंबर पे आ रहा है थर्ड से ना, यहाँ पे तीसरे पे कौन आ रहा है थर्ड से, आपका 5, क्या है 5। अब डी का देखो, चौथे पे है 7 आ गया डी का। ई का क्या है, सेकंड लास्ट, यहाँ देख लो सेकंड लास्ट 6 है, ठीक है 6, ऊपर भी देख लो सेकंड लास्ट 6 है, तो ई का 6 हो गया। एन क्या है, पहले का लास्ट 4 है, लास्ट क्या है 4 है, तो एन का कोड क्या हो जाएगा 4। तो सही आंसर क्या आ गया आपका, 925764। समझ रहे हैं आप, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी में से आपका आंसर पूछा जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इसी में जितने और भी टाइप आएंगे हम उसको क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इन आप क्वेश्चन पढ़िए, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। इन अ कोडेड लैंग्वेज, यदि किसी कूट भाषा में ब्रिंजल इज रिटन एज, हिंदी में बता रहा हूं, सुन लीजिएगा हिंदी वालों, ठीक है। ब्रिंजल इज रिटन एज, ब्रिंजल को कैसे लिखा जा रहा है, LAJNIRB, तो हाउ विल लेडी फिंगर बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, तो उस कोड लैंग्वेज में, जिस कोड लैंग्वेज में ब्रिंजल को LAJNIRB लिखा जा रहा है, उसी कोड लैंग्वेज में लेडी फिंगर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो क्या पूछा गया, ब्रिंजल, BRINJAL, इसका कोड क्या लिखा है, पहले आपको ये पहचानना है, LAJNIRB। तो आपको कुछ दिख रहा है कि क्या हो रखा है, ये जो दिया हुआ वर्ड है ना ब्रिंजल को, इसने इसी को अपोजिट लिख दिया है, मतलब इसने इसी को रिवर्स में लिख दिया, सॉरी अपोजिट ने, इसको रिवर्स में लिख दिया, उल्टा लिख दिया है। क्या लिखा है, सबसे पहले एल आया, ये देखो, फिर क्या आया, ए आया, ये देखो, फिर ये जे आया, ये देखो। आपको पैटर्न समझना है, हर क्वेश्चन में पैटर्न क्या लग रहा है, समझ रहे हो। तो जब भी आपके वो पैटर्न, कुछ ही पैटर्न होंगे, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे वो पैटर्न आपके क्लियर हो जाएंगे। आप टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत ज्यादा नंबर क्वांटिटी कराऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है ना। LAJ आ गया, यहाँ पर N आ गया, ठीक है,
यहाँ पर देखो उल्टा इसका आई आ गया, फिर आर आ गया, फिर बी आ गया। तो सेम काम आपको किसके साथ करना है, लेडी फिंगर के साथ। चलो करके देखते हैं। LADYFINGER, FINGER। तो सबसे पहले इसका उल्टा क्या है, आर है, फिर क्या है, ई है, फिर क्या है, जी है, फिर क्या है, एन है, फिर क्या है, आई है, फिर क्या है, एफ है, फिर क्या है, वाई है, फिर क्या है, डी है। ये देख रहे हो ना आप, उल्टे से चलना है आपको, ये उल्टे से चलना है। ठीक है, डी के बाद ए है, फिर क्या है, एल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, REGNIFYDAL। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है, उल्टा कर रखा था, वर्ड का रिवर्स कर रखा था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सोबर इज रिटन एस RNADQ, तो हाउ लोटस। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ लोटस कैन बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सोबर को क्या लिखा जा रहा है, अब मैं हिंदी में भी बता देता हूं। यदि किसी कूट भाषा में सोबर को क्या लिखा जा रहा है, RNADQ, तो लोटस को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका कोड पहचानना पड़ेगा कि इसके साथ क्या कर रखा है, इसके साथ क्या ऑपरेशन कर रखा है। तो सेम ऑपरेशन हम लोटस के साथ भी लगाएंगे। तो सोबर को इसने बना दिया RNADQ। कैसे बनाया होगा, सोबर को इसने RNADQ कैसे बनाया होगा। आपको सबकी प्लेस वैल्यू पता है, एस की 19, ओ की 15, बी की 2, ई की 5, आर की 18। आर की 18, एन की 14, ठीक है 14, ए की 1, डी की 4, क्यू की कितनी होती है 17। अब सुनो, ये 19 से बच्चा 18 बन रहा है -1 करके, है ना। ये 15 से 14 -1, ये 2 से 1 -1, ये 5 से 4 -1, ये 18 से 17 -1। तो सब में -1 -1 -1 -1 हो रहा है। तो लोटस में भी सब में -1 -1 -1 होगा। तो लोटस के साथ करते हैं। एल एल समझो, एल 12वें नंबर पे आता है, 12 में से एक घटाओगे 11, 11 पे क्या आता है, के आता है। क्लियर है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 पे, 15 में से एक घटाओगे 14, 14 पे क्या आता है, एन, MN, मोबाइल नंबर 13 14। याद है कुछ, ठीक हो गया। टी कौन से नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, 20 में से 1 घटाओगे 19 पे आता है एस, 19। ठीक है, सर्वेंट की उम्र 19। क्लियर है। मैं सारी चीजें रिवाइज भी कराते रह रहा हूँ, साथ साथ ध्यान से समझिएगा। यू कौन सा नंबर पे आता है, 21, 21 22 23, UVW। ठीक हो गया ना। तो 21 में से एक घटाओगे 20, 20 क्या होता है, T20। समझ में आया। एस, एस 19। ठीक है, एस 19, 19 में से घटाया 18, 18 किसका होता है, FLR, आर होता है 18 का। ठीक हो गया। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, KNSTR आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। होप समझ में आया होगा। हुआ क्या, सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा हर चीज में। पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, रिवर्स कर दिया था वर्ड का। दूसरे में सब में -1 -1 -1 हो रहा है। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है आपको। इन अ सर्टेन कोड, एक कोड दे रखा है, रोड, उसमें आपको रोड को क्या लिखा गया है, रोड को लिखा गया है URDG, URDG। तो हाउ इज स्वान रिटन इन दैट कोड। यदि किसी कूट भाषा में रोड को लिखा जाए, क्या लिखा जाए, रोड को लिखा जाए URDG, तो बताओ उसी कोड भाषा में स्वान को क्या लिखा जाएगा। हिंदी वालों, क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने हिंदी में भी बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात क्या, ये रोड है ROAD, रोड को क्या लिखा जा रहा है, URDG। अब समझने वाली बात यह है, आर का जो प्लेस वैल्यू, आर कौन से नंबर पे आता है 18, ओ 15 पे, ए 1 पे, और डी 4 पे, है ना। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, आर 18 पे आता है, डी 4 पे आता है, जी 7 पे आता है। 18 से 21 मतलब +3, 15 से 18 मतलब +3, 1 से 4 मतलब +3, 4 से 7 मतलब +3। तो सभी में क्या हो रहा है, +3 +3 +3 +3 हो रहा है। समझ रहे हो, सभी में +3 +3 +3 +3 हो रहा है। तो आपको यही समझना है, आपको यही जरूरी नहीं है कि आर का हमेशा ऑपरेशन यू के साथ हो, आर का इसके साथ भी हो सकता है, आर का तीसरे वाले के साथ भी हो सकता है, आर का लास्ट वाले के साथ भी हो सकता है, वो आपको समझना है। अब 18 से 7 में कोई ऑपरेशन लगेगा नहीं, 18 से 18 लगेगा नहीं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है उसके नंबर के, जो भी आपको लेटर दे रखा है ना, जो भी आपको अल्फाबेट दे रखा है, उसके जस्ट नीचे वाले में कोई ऑपरेशन लग रहा है नहीं लग रहा है। ज्यादा चांसेस होते हैं इनमें ही ऑपरेशन लगे। क्लियर है ना, आपको समझ में आई बात। ठीक है, मैं सारे पैटर्न बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सब में क्या हो रहा है, +3 +3 +3 हो रहा है, तो स्वान में भी सब में +3 +3 +3 कर दो, SWAN।
सब में +3 करोगे तो कैसे होगा? ये क्या होता है 19, एस का प्लेस वैल्यू 19, 19 में +3 करोगे कितना होगा 20, 21, 22, 22 किसका होता है? वी का होता है। 22 किसका होता है? वी का होता है। डब्लू, डब्लू कौन से नंबर पे आता है? बताओ, यू वी डब्लू 24, 24 प्लस 3 कितना हो गया 27। मेरी बात सुनो, 24 में 3 प्लस करोगे 27, लेकिन टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट तो कितने होते हैं? अरे बताओगे, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं 26, तो जेड तक 26 मतलब जेड एक और जोड़ना पड़ेगा, जेड में एक जोड़ोगे तो ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। अब ए में +1 में +3 करोगे तो 4 आएगा, 4 पे क्या आता है? डी आता है। एन मतलब 14 में +3 करा 17, 17 पे क्या आता है? क्यू आता है ना, पी क्यू, क्यू आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ गलत हुआ है क्या? यू वी डब्ल्यू 21, 22, 23, सॉरी, ये आपका गलत हो गया। डब्ल्यू एक्स, एक्स तो 24 तो एक्स होता है, ये 23 होगा। यू वी डब्ल्यू 21, 22, 23, 23 में +3 करोगे 26, तो 26 पे क्या आएगा? जेड। सॉरी गलती हो गई थी, यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? वी जेड डी क्यू। सही आंसर क्या होगा आपका? वी जेड डी क्यू। होप समझ में आया होगा, यह काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, +3 कराए। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541, दिल्ली को कैसे कोडेड किया गया है? 73541 से। और कलकत्ता को कोडेड किया गया है 82589662 से। तो कैलिकट को क्या कोडेड किया जाएगा? ठीक है, तो किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को कोडेड किया गया है 73541 से, और कैलकाटा को किया गया है 82589662 से। तो कैलिकट को कैसे कोडेड किया जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दिल्ली को ध्यान से समझो, DELHI, दिल्ली को क्या लिखा गया है? 73541। और जो आपका कैलकाटा है, CALCUTTA, कैलकाटा को लिखा गया है 82589662। तो अब जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कैलिकट, ये इन दोनों शब्दों से ही मिला के बना हुआ है, ये इन दोनों शब्दों से ही मिला के बना गया है। चलो अब इनके कोड देखेंगे। CALICUT, कैलिकट को क्या लिखा जाएगा? तो सी का कोड क्या है? कहीं से भी मिला लो, सी, सी लेफ्ट से पहले नंबर पे है 8। ठीक है, सी यहाँ पर 1 2 3 चौथे नंबर पे, लेफ्ट से चौथे नंबर पे देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे भी 8 आ रहा है, तो सी का कोड क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ए लेफ्ट से, ए लेफ्ट से दूसरे पे, लेफ्ट से दूसरे पे 2 है, और ए सबसे लास्ट में भी है, सबसे लास्ट में भी 2 है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा? 2। एल का कोड क्या होगा? पहले वाले वर्ड में, शब्द में देखो, दिल्ली में, दिल्ली में लेफ्ट से आपका तीसरा, लेफ्ट से मतलब बाएं से तीसरा 1 2 3 एल है। एल का यहाँ पर बाएं से तीसरा 1 2 3 पांचवा है। एल का कोड क्या है? 5 हो जाएगा। आई का कोड पहले वाले वर्ड दिल्ली में सबसे लास्ट वाला देखो, आई, आई का कोड क्या है? 1, तो आई का क्या हो जाएगा? 1। सी का आपको पता है 8 है। यू का देखो, आप यू का क्या है? पहले दूसरे वाले शब्द में कैलकाटा में यू कौन से नंबर पे है? लेफ्ट से 1 2 3 4 पांचवें नंबर पे है। तो यहाँ पर इसके कोड में देखो पांचवें नंबर पे कौन सा आ रहा है? 1 2 3 4 पांचवें नंबर पे 9 आ रहा है, तो यू का कोड हो जाएगा 9। ठीक है, पांचवें नंबर पे 9 है ना इसका कोड, पांचवें नंबर पे। ठीक है, उसके बाद टी देखो, यहाँ पर छठे नंबर पे है, या सेकंड लास्ट देख लो, इसका सेकंड लास्ट 6 है, तो टी का क्या हो जाएगा? 6। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8251 896, 8251 896। होप समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला देखेंगे। अगर मैन को कोड किया गया है, ध्यान से समझिएगा, मैन को कोड किया गया है 13 1 14 से, मतलब MAN। तो पता है हुआ क्या है यहाँ पे? 13 1 14 से, तो देन हाउ विल यू कोड टाइम? तो टाइम का कोड पूछ रहा है, टाइम का क्या होगा? TIME। सबसे पहले मैन में पहचानो कि हो क्या रखा है। देखो, एम 13वें नंबर पे आता है, आपको पता है, एम का कोड लिख दिया। जो एम आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो 13 पे आता है, M13 याद है कुछ, ए पहले नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखी है और कुछ नहीं, जिस नंबर पे ये आते हैं उनकी वैल्यू लिखी है। तो टी कौन से नंबर पे आता है? 20, आपको भी ऐसे ही करना है। आई 90 नंबर पे आता है, आई नो। एम 13, ई पांचवें नंबर पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 29 13 5, 29 13 5। ठीक हो गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज
इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रैक इज कोडेड एज BATMP। ट्रैक को क्या लिखा जा रहा है? ट्रैक को क्या लिखा जा रहा है? TRACK को लिखा जा रहा है BATMP। तो आपको बताना है KACRT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, KACRT को क्या लिखा जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रैक है ना, अब मेरी बात सुनो, ट्रैक का कोड तो इसने दे दिया, अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। KACRT, आप ये देखो जो ये ट्रैक है और जो उसने नया पूछा है, इसने क्या करा, जो नया क्वेश्चन बनाया है ना KACRT, पहले वाले में से ही, ट्रैक में से ही इसने अल्फाबेट को आगे पीछे खिसका दिया, तो इसी में से इसका आंसर बनेगा, है ना। तो ट्रैक का कोड तो ये बन गया। अब इसने क्या करा, सबसे पहले के का कोड क्या था? पी था, तो के का कोड यहाँ पे पी हो जाएगा। सी का कोड क्या था बताओ ना, फिर क्या है, के बाद ए का कोड टी था, तो ए का कोड यहाँ पे टी हो जाएगा। अब देखो सी का कोड एम था, यहाँ पर एम हो जाएगा। आर का कोड क्या है? ए था, आर का कोड यहाँ पे ए हो जाएगा। टी का कोड क्या था? बी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? PTMAB। तो आपने ये भी सीखा, कभी आपको एक वर्ड दिया, उसका कोड दिया, वर्ड को ही आगे पीछे करके सेम उसमें से कोड निकाला जा सकता है। आपको समझ में आया होगा। छठा वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, अगर कोई सर्टेन कूटनीतिक भाषा में टाइमन को क्या लिखा जाए? TIMEN, टाइमन को लिखा जाए ACMOG। तो अब मेरी बात सुनो, EMTIN को क्या लिखा जाए? ठीक है, EMTIN। अब आप देख रहे हो कि जो EMTIN है वो टाइमन से ही बनना है, तो जो टाइमन का कोड है ना, उसी में से हम इसका कोड भी बनाएंगे। तो जो यहाँ पर E का कोड है O है, तो यहाँ पर E का कोड O आ जाएगा। M का कोड M था, M का कोड M आएगा। T का कोड यहाँ पर A है, तो यहाँ पर T का कोड A आएगा। I का कोड यहाँ पर C है, तो यहाँ पर I का कोड यहाँ पर C आ जाएगा। N का कोड G है, तो N का कोड G आ जाएगा। तो सही आंसर OMACG हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? OMACG। वो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब मेरी बात सुनिएगा, लॉन्ज को क्या लिखा जा रहा है? LONGE। लॉन्ज को लिखा जा रहा है MNPQT, है ना। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज EGNOL। तो ये जो EGNOL है, ये बना कैसे है? ये क्या कर रखा है ना आपका, ये देखो, इस कोड को ही, ये जो वर्ड है जो पूछा गया है, इसको इसने उल्टा कर लिया, है ना। इसने इसको क्या कर लिया है? उल्टा कर लिया है। तो इसका कोड क्या बन जाएगा? जब ये शब्द उल्टा हुआ है तो इसका कोड भी उल्टा होगा। ई का कोड क्या है? टी, जी का कोड क्या है? क्यू, एन का कोड क्या हो जाएगा? पी, ओ का एन, समझ रहे हो आप? ठीक है, और एल का हो जाएगा एम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? TQPN एम हो जाएगा। करा क्या, लॉन्ज का ये दे रखा है, तो इसने इसका जो वर्ड है, ये अभी ये पूरा वर्ड है, इसने इसको रिवर्स कर दिया। अभी क्या कर दिया, सबसे पहले ई आ गया, फिर ई के बाद जी, फिर NOL आ गया, EGNOL आ गया, है ना। यही तो पूछा गया है। तो आपको ये पता करना है, जब ये कोड, जब ये वर्ड रिवर्स हुआ तो इसका कोड भी तो रिवर्स होगा। सबसे पहले MNPQT था, अब ये क्या हो जाएगा? TQPNM हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये TQPNM। हो, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अगर कोई सर्टेन कोड लैंग्वेज है जिसमें MNOPQ का कोड है ABCDE, तो आपको किसका बताना है? QPONM। यहां पर भी क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो कोड भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। समझ रहे हो? जब पूरा वर्ड रिवर्स हो रहा है तो कोड भी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा? EDCBA। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? EDCBA। होप आपको ये टाइप सारे क्लियर हो रहे होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, हर एक टाइप आपको समझ में आ रहा होगा ध्यान से। ठीक है, और अच्छे से करेंगे आप लोग, मुझे आशा यही है। देखो, कम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा रखे हैं। अगले सेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने कंसेप्ट समझाना था, पूरा कंसेप्ट समझा लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में TA
TARGT को, TARGT को क्या लिखा जा रहा है, MOPGM लिखा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, RATGT को लिखना है, RATGT का कोड बताना है। अब एक बात सुनो, जो दिया हुआ शब्द है, क्या जो ओरिजिनल वर्ड दे रखा है, जो ओरिजिनल शब्द दे रखा है, उससे कुछ टारगेट है, मतलब उससे कुछ मिला जुला है? जी मिला जुला है। क्या कर रखा है ना, देखो सबसे पहले क्या करा, जो TAR था इसका तो कर दिया इसने उल्टा। इसी मतलब जब भी दिए हुए शब्द से ही कोड बन रहा हो, जो पूछने वाला है वो बन रहा हो, तो सेम कोड वही बनेगा। देखो जो आर का कोड था, आर की जगह वो लिख लो आप, ठीक है। जो यहाँ पर आर का कोड था, सेम आर की जगह लिखो। आर की जगह क्या आएगा, RAT। सबसे पहले RAT का कोड लिख लो। ये रिवर्स कर दिया ना, TAR को इसने रिवर्स कर दिया, RAT। तो सबसे पहले आर की जगह P आएगा, ए का कोड क्या था O, यहाँ पर O आएगा, टी का कोड क्या था M आएगा। जी के कोड के नीचे G था तो यहाँ पर G आएगा, टी के कोड के नीचे M था तो यहाँ पर M आएगा। सही आंसर क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा POMGM। होप समझ में आया होगा, कुछ नहीं करा ना यार आपको। जैसे मैं कह रहा हूँ TAGRT बराबर ये दे रखा है। अब इसी में से अगर मैं पूछ दूंगा GRATT का कोड बताओ, तो जिसके नीचे जो कोड है उसका कोड वही लिखना है आपको। जी का कोड G है, R का कोड P है, A का कोड O है, T का कोड M है, T का कोड M है। ये आपका आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। ये जो आपने हमारी सीरीज है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए अगर सेशन पसंद आया होगा आपको, ठीक है। ये आपके लिए पूरा कंटिन्यू चलते रहेगा कोर्स, ठीक है। जितना मेरे से बेस्ट हो मैं करूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। कॉन्टैक्ट अगर आपको मेरे ऐसी सैनिक के ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, मेरा ऑफलाइन कोर्स भी चल रहा है दोस्तों। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, कांटेक्ट नंबर मेरा ये है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं ऑफलाइन बैच में मैं हर आपका संडे को टेस्ट लेता हूँ, ऑफलाइन टेस्ट लेता हूँ। तो उस ऑफलाइन टेस्ट को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको यहीं पर ही, ठीक है। तो क्या अप्रोच रहेगी, उस क्वेश्चन पेपर को खुद बनाता हूँ मैं वो पेपर, ठीक है। तो क्या अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की, आज उसका पहला जो मॉक टेस्ट लिया, 2 मैंने मॉक टेस्ट ले लिए। मॉक ये पूरा आपका साल भर चलेगा। आपका अभी मॉक फर्स्ट लिया है, मॉक फर्स्ट को मैं पूरा सॉल्व करूंगा आपके सामने यहाँ पर, क्लियर है ना। तो क्या अप्रोच से सॉल्व करने वाला हूँ, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो वीडियो जल्दी आएगी अभी थोड़ी देर में, तो उसको भी देखिएगा। धन्यवाद फिलहाल सेशन को देखने के